तो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग बोल रहे थे उसमें मिली इक्विवेलेंट अगर Na2CO4 के अब निकालने हैं हमें, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO4, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी क्वेश्चन में दिया गया था 0.4, वॉल्यूम 100 में दिया गया था और एन फैक्टर रिएक्शन के हेल्प से हम लोगों ने निकाला था 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 80 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस बनाए जाते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें मिली इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में उसके हेल्प से हम लोग इस तरीके से मिली इक्विवेलेंट निकाल रहे होंगे। अब बात ये आती है कि ये मिली इक्विवेलेंट वगैरह हम लोग निकाले क्यों, इतना मेहनत क्यों किया गया। तो इतना मेहनत करने के पीछे रीजन है कि हम लोग जो स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन 11th में देखे थे, कोई रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम जो होता था, एक रिएक्शन दे दिया जाता था, उसमें रिएक्टेंट के बारे में बता के कुछ इतना अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्ट कर रहा है तो बताइए कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, या इतना प्रोडक्ट बनाना है तो कितना रिएक्टेंट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते थे जिसको हम लोग 11th में सॉल्व किए थे स्टोइकियोमेट्री के हेल्प से, उसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं और बहुत बेटर तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। वहाँ के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे जिनको सॉल्व करने में काफी टाइम लगता था, उनको यहाँ हम लोग बहुत आसानी से एक सिंगल लाइन में उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी हो जाता है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना इस कंसेप्ट के हेल्प से। अब किस कंसेप्ट की बात हो रही है, किस कंसेप्ट के हेल्प से ये बहुत आसान हो जाता है, ये हमें देखना है। तो एक होता है लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट आप बोलिए या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट आप बोलिए, बात एक ही होती है। मिली इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट बोलेंगे तो हम मिली इक्विवेलेंट्स की बात कर लेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट बोलेंगे तो इक्विवेलेंट की बात कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट। इस लॉ का क्या कहना है, इस लॉ का सिंपल सा ये कहना है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर कोई सिंपल केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सबके मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे। सबके मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब कि बैलेंसिंग मोल। बैलेंसिंग मोल चाहे कुछ भी हो, उस पे मिली इक्विवेलेंट डिपेंड नहीं करता है। मिली इक्विवेलेंट किसी रिएक्शन में सारे सब्सटेंस के आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर हम लोग एक रिएक्शन ले लें, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, जहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट है, कैपिटल C कैपिटल D प्रोडक्ट है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d ये सब उनके कोफिशिएंट्स हैं। तो अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इस लॉ का जो कहना है, इस लॉ का कहना इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन इक्वल मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म इक्वल मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके इक्वल मिली इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करके इक्वल मिली इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस रिएक्शन की बात करें तो ए का मिली इक्विवेलेंट जितना है उतना ही मिली इक्विवेलेंट बी का रिएक्ट करेगा, उतना ही मिली इक्विवेलेंट सी का बनेगा और उतना ही मिली इक्विवेलेंट डी का बनेगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ डी। इस चीज को लिखते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि इनका कोफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, उससे इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोफिशिएंट हमें पता हो चाहे ना पता हो, रिएक्शन अगर हो रहा है तो सबका मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर होगा ही होगा। मतलब अगर हम लोग एक चीज लेके चलें कि बोले रिएक्शन में कि ए के 10 मिली इक्विवेलेंट है हमारे पास, अगर ए के 10 मिली इक्विवेलेंट है तो उससे बी का 10 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, सी का 10 मिली इक्विवेलेंट बनेगा और डी का भी 10 मिली इक्विवेलेंट ही बनेगा। जितना मिली इक्विवेलेंट ए का है उतना ही मिली इक्विवेलेंट बी का लगेगा, उतना ही मिली इक्विवेलेंट सी का बनेगा, उतना ही मिली इक्विवेलेंट डी का बनेगा।
तो ये कहता है लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंस। इसी यही एक सिंगल लॉ है जिसके हेल्प से इस पूरे अब चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। अगर कोई एक चीज दूसरे से रिएक्ट कर रही है तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे ही होंगे, और जो चीज बनेगी उसके भी मिली इक्विवेलेंट इन्हीं के बराबर होंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, आपस में सबके मिली इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, ये कहना लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट।